नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां मोर मतदान मोर अधिकार जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही बात होगी विदिशा की, जहां निजी मेडिकल संचालक और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेश तिवारी के बीच हुई तीखी नोकझोंक। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। मोर मतदान मोर अधिकार के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की गाइडलाइन में मतदाता को जागरूक करने स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरूकता ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। बता दें कि जिले व जनपद के स्वयं सहायता समूह की दीदियों के द्वारा मतदान करने की शपथ दिलाई जा रही है और प्रेरित भी किया जा रहा है। इस दौरान मेहंदी फूलों की रंगोली, ग्राम कलश यात्रा के माध्यम से रैली निकालकर ग्रामीणों को 100% मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। दुर्ग जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे ने बताया कि जिले के 303 ग्राम पंचायतों में शासन की योजना अंतर्गत लाभान्वित स्वच्छता दीदी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा मोर मतदान मोर अधिकार के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में सीईओ जिला पंचायत बजरंग दुबे का क्या कुछ कहना था। जी, ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जागो वोटर की गतिविधि के तहत हम बहुत सारी स्वीप गतिविधियां कर रहे हैं। जैसे हमारी जो स्व सहायता समूह की दीदियां हैं वो रंगोली बनाकर तरह तरह के आर्ट फॉर्म के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं, रैली निकाल रही हैं। साथ ही साथ महिला बाल विकास विभाग की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएँ हैं वो भी घर घर जाकर जो है मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं। हमारी जो स्वच्छाग्राही दीदियाँ हैं जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य करती हैं वो भी जागरूक कर रही हैं। अलग अलग तरीके से हम जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। सर, इसमें इस अभियान में ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ तक जो दीदियाँ हैं, कितने ब्लॉक में, कितने, क्या कोई टीम बना करके इसमें काम कर रही हैं? हमारे जो कैडर हैं, तीनों ब्लॉक में हमारे कैडर हैं जिनको हम कैडर ऑनरेरियम नियमित रूप से देते हैं। तो लगभग सभी ब्लॉक में हमारी दीदियों की पहुंच है। 303 हमारी ग्राम पंचायतें हैं और स्वीप के तहत हम पूरे 303 ग्राम पंचायतों को फोकस कर रहे हैं और गतिविधियां लगभग सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित की जा रही हैं। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आज गुरुवार को जावद नगर के श्री सामलिया जी मंदिर परिसर खोड़ दरवाजा जावद से गाजे बाजे के साथ तुलसी विवाह के लिए बड़े धूमधाम के साथ बारात निकली। नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जावद से 8 किलोमीटर दूर भारभड़िया गांव तक पैदल निकली, जिसके अंदर राठौड़ तेली समाज जन के वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। शासन के निर्देश के अनुसार आज जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेश तिवारी विदिशा जिले के निरीक्षण पर निकले। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा जिला स्वास्थ्य अधिकारी योगेश तिवारी को रोका और अवैध तरीके से क्लिनिक चलाने वाले की शिकायत की। जहां उन्होंने मेडिकल की जांच करने के लिए गए तो चौरसिया मेडिकल संचालक और योगेश तिवारी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। वहीं बात मरने मारने पर उतर आई तो ग्यारसपुर थाना प्रभारी को सीएमएचओ द्वारा फोन किया गया। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस की मौजूदगी में मेडिकल और क्लिनिक को सील किया गया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेश तिवारी द्वारा बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। कई झोला छाप डॉक्टरों की वजह से कुछ लोगों की मौत तक हो चुकी है। इस पर अंकुश लगाने के लिए आज कलेक्ट्रेट द्वारा मुझे निर्देश दिए गए थे। झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे तो उस दौरान अटारी खेजड़ा में चौरसिया मेडिकल संचालक द्वारा मेरे साथ तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद पुलिस की मदद से मेडिकल और क्लिनिक को सील किया गया। चौरसिया मेडिकल संचालक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, बस मैं पहले स्वास्थ्य विभाग में काम किया करता था। मुझे नॉलेज होने के कारण मैंने मेडिकल और क्लिनिक खोला। सीएमएचओ डॉक्टर योगेश तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अटारी खेजड़ा में आज अपने निरीक्षण के दौरान किसी व्यक्ति से बहस हुई थी। क्या मामला था, कहाँ पर बहस हुई थी और क्या आपने द्वारा क्या कार्रवाई की? शासन के दिए गए निर्देशों के अंतर्गत झोला छाप डॉक्टरों के काम को अवैध माना गया है। उनके कामों को रोकने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है। उसके अंतर्गत आज मैं ग्यारसपुर के रास्ते पर जब मैं जा रहा था अपने अन्य कार्यक्रमों के संबंध में, तो मुझे अटारी खिजड़ा में कुछ लोगों ने मैं जब वहाँ रुका तो कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि यहाँ पर अवैध क्लिनिक संचालित हो रही है, आप इनको देखो। तो मैं उसको देखने के उस उद्देश्य से वहाँ पर गया तो वहाँ पर एक मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा था, जो वहाँ पर कोई चौरसिया नाम का कोई व्यक्ति था वो संचालित कर रहा था और मेडिकल स्टोर के नाम पर वो वहाँ पर क्लिनिक भी चला रहा था, मरीजों का इलाज भी कर रहा था।
तो मैंने उतर के उससे ये पूछा, वहाँ पर हमारे बीएमओ भी थे, मैंने पूछा उससे कि आप ये बताएं कि आपके पास क्या डिग्री है। तो उसने कहा मेरे से कि मैं पहले स्वास्थ्य विभाग में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत था और वहाँ से जब मेरी नौकरी छूट गई तो मैंने ये डॉक्टरी का धंधा शुरू कर दिया। और मैंने उसको कहा कि डॉक्टरी की कोई डिग्री है, तो उसने मना किया, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मैंने कहा कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नहीं, मैं अस्पताल में बस वार्ड बॉय था तो थोड़ी बहुत दवाइयों के नाम जानता था मैं, उसी आधार पर मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ। मैंने कहा ये तो खतरा है मरीजों के लिए, जान जा सकती है, तुमको कुछ जानकारी नहीं है, कोई डिग्री भी नहीं है। तो कहता नहीं, मेडिकल स्टोर पर मैं काम करता था तो उसका भी मुझे ज्ञान है। तो मैंने कहा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बताइए आप। तो मेडिकल स्टोर का कोई लाइसेंस नहीं था। उसने विदिशा में कोई स्टॉकिस्ट का कोई मेरे को पर्चा दिखाया जिसमें विदिशा का कहीं स्टॉकिस्ट का एड्रेस लिखा हुआ। तो मैंने कहा इसकी क्या आप शाखा चला रहे हैं यहाँ पर अटारी खिजड़ा में? तो कहता नहीं, ये मेरा यही है जो कुछ है, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस। ये मैंने कहा ये कुछ नहीं है। तो मैंने उसका क्लिनिक और मेडिकल स्टोर दोनों सील कर दिए और उसके पंचनामा बनाया। वहाँ पर मैंने जब पंचनामा बनाया तो वो नाराज होकर मुझसे लड़ने पर उतारू हो गया और मुझसे कहने लगा कि मेरे को मार डालो, मैं मर जाऊंगा, मेरे को ये कर दिया, वो कर दिया, अब मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं ये कर। मैंने कहा कि तुम बेकार की बातें कर रहे हो, तुम ये डॉक्टरी का ज्ञान ना होने के बावजूद भी तुम डॉक्टरी का काम कर रहे हो, इससे सामान्य जन की मौत भी हो सकती है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी मेरे को पता लगी थी कि अटारी खिजरा के पास ही किसी गांव में, शायद ग्यारसपुर था वो, हाँ, किसी आदमी की डेथ हुई थी इसी प्रकार से एक झोला छाप डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन लगाने से। तो ये इस तरीके की घटनाएं जब होती हैं तो बड़ा दुख होता है कि ये लोग ये नेक काम में उतराते हैं बिना ज्ञान के। इसी कार्यक्रम इसको रोकने के लिए, इनके द्वारा किए गए गलत कामों को रोकने के लिए हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब के द्वारा निर्देश मुझे दिए गए कि आप इसको सख्ती से और कड़ाई से इसको गतिविधियों को, अवैध गतिविधियों को रोकें और जनहानि न होने के और शासन की नीतियों के अनुरूप काम करें। इसके उपलक्ष्य में मैं वहाँ गया था। उसके बाद मैं ग्यारसपुर भी गया था। ग्यारसपुर में भी मैंने 4 क्लिनिक देखी थी, तो उनको पहले से ही कहीं खबर लग गई तो वो सब लोग क्लिनिक बंद करके वहाँ से गायब हो चुके थे। अटारी खिजड़ा में भी जब मैंने इस क्लिनिक के अलावा अन्य क्लिनिक देखी तो सारी बंद हो चुकी थी। वहाँ पर अन्य सभी क्लिनिक जो चला रहे थे ये लोग, और ये जो बंद करके गए, इसका मतलब इससे साबित होता है कि वो अवैध चला रहे हैं। उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, बस अब तमाशा मचाए हुए हैं और ये मरीजों की जान और उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। हाथापाई की बात आई कि पुलिस की मदद भी ले लिया क्या था? मैंने वहाँ पर मेरे बीएमओ ने ग्यारसपुर टीआई मैडम है वहाँ पर, उनको फ़ोन करके बोला था, तो वहाँ से उन्होंने चौकी पर जो चौकी के प्रभारी पुलिस के जो स्टाफ के लोग थे उनको फ़ोन करके यहाँ भिजवाया था। तब वो जो झोला छाप डॉक्टर के रूप में जो काम कर रहा था वो डर के मारे वहाँ से भाग गया। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में ब्लड सेंटर में आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। कॉलेज के डीन डॉक्टर मनीष निगम ने बताया कि इस प्रक्रिया की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। रक्त के सभी कंपोनेंट्स अलग किए जा रहे हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर लोगों को रक्त की व्यवस्था भी की जा रही है। जल्दी यहां लोकार्पण किया जाएगा। जानते हैं डीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मनीष निगम ने और क्या कुछ कहा। जी, कब से ब्लड बैंक चालू हो रही है सर, और आज के कार्यक्रम में आयोजित किया गया है? हाँ, नहीं, आज एक्चुअली हमारा लाइसेंस आ चुका है। ये ब्लड सेंटर रहेगा और ये हमारे विदिशा शहर के लिए इकलौता ऐसा ब्लड सेंटर शुरू हुआ है जो इस पे सारे ब्लड के सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल रहेंगे, प्लेटलेट्स और उसके प्लाज्मा वगैरह। उसके लिए आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, जिससे कि हम जितना भी ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उसको हम सेपरेट करना शुरू कर दें और उसको हम प्रिजर्व करना शुरू कर दें। उसमें जितने भी टेस्ट लगते हैं, एलाइजा वगैरह, वो सब टेस्ट लगा लें। हमारी मॉक ड्रिल्स चल रही हैं, जिससे कि हम जब फुल फ्लेजेड स्टार्ट करें तो उसमें कोई अवरोध ना आए, किसी तरह का कोई इंटरप्शन ना आए। इसलिए हम रेगुलरली इसकी मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं और ब्लड कंपोनेंट्स इकट्ठा हो जाएंगे और शीघ्र इसका लोकार्पण करके हम फुल फ्लेजेड स्टार्ट करेंगे। अभी भी हम जो भी जिनको रिक्वायर्ड हो रहा है हम यहाँ से देना शुरू कर दिया है हमने। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट।
कोलारस में जगतपुर स्थित रेस्ट हाउस पर 10 फरवरी शाम 4 बजे जन समस्या निवारण शिविर लगेगा, जिसमें केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिविर में शामिल होंगे और आमजन की समस्याएं सुनेंगे। ऊर्जा मंत्री और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कोलारस के भ्रमण पर आए और कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जगतपुर स्थित रेस्ट हाउस पर पहुंचकर जन समस्या निवारण शिविर स्थान की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिविर में जो लोग आवेदन लेकर आएंगे उनके आवेदन दर्ज किए जाएं और समय पर निराकरण किया जाए। ऐसी व्यवस्था रहे कि नागरिकों को समस्या ना हो। लाइट एवं सड़क सफाई का विशेष निर्देश दिया। साथ ही सभी मिलकर जन सुनवाई का प्रचार करें, जिससे कि लोग अपनी समस्याएं लेकर सिंधिया तक आ सके। इस मौके पर कोलारस विधायक महेंद्र सिंह यादव, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रविंद्र शिवहरे, शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, जिला सीओ हिमांशु जैन, एसडीएम अनूप श्रीवास्तव, नगर परिषद इंजीनियर हर्षद गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सृष्टि भदौरिया, कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में नरवर तहसील क्षेत्र के देहरेटा सानी गांव के पास खेत में एयरपोर्ट का जेट फाइटर विमान क्रैश हो गया। विमान में सवार पायलट पैराशूट की मदद से जमीन पर गंभीर हालत में उतरे। इस हादसे की जानकारी ग्रामीणों ने प्रशासन को दी। जानकारी मिलते ही करैरा एसडीएम, एसडीओपी, नरवर तहसीलदार के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं ग्वालियर एयरफोर्स ने टीम के साथ सेना को 2 हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर भेजे, जिसमें पायलट और उसके सहयोगी जवान को प्राथमिक उपचार देकर चिकित्सा के लिए टीम ग्वालियर के लिए रवाना हुई। जानते हैं स्थानीय निवासी शिव सिंह रावत एवं एसडीओपी करैरा एसएन मुकाती का क्या कुछ कहना था। ये जो यहाँ पे जो हादसा हुआ है आज क्रैश का तुम्हारे गांव के पास, तो क्या कुछ पूरा पीड़ा है तुम्हें, कोई है कुछ जानकारी इसकी? इधर करीबन 2 के आसपास की बात है, 2 बजे के आसपास की। और इधर से अभी इसको क्या बोलते हैं, एलएल बोलते हैं, तो ऊपर से आग लगना स्टार्ट हुआ इसमें। इसके साथ में 2 पायलट भी थे, तो वो पैराशूट के द्वारा उधर रास्ते में कूद गए। हाँ, फिर तो यहाँ आके जो गांव से करीबन 200-250 मीटर पहले क्रॉस हो चुका है। अच्छा, तो यहाँ किसी को कोई जनहानि तो नहीं हुई? ऐसा वैसे कोई जनहानि नहीं हुई है और फिलहाल खेत वालों का नुकसान हुआ है, फसल का नहीं। खेत का तो नुकसान हुआ है, बाकी वैसे कोई व्यक्ति को आम किसी ग्रामीण को नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे प्रशासन कब पहुँच गया था? प्रशासन कुछ तो 10-15-20 मिनट में ही आ गया। धीरे धीरे अब जैसा समय होता गया, अपने आप थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और ऊपर शिवपुरी लेवल से कलेक्टर, एसपी सब यहाँ मौजूद हो गए। अरे सर, क्या कहेंगे, ये अवशेष ढूंढने की प्रक्रिया एयरफोर्स के अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पहुँचे, आगे क्या कार्रवाई बनाना? क्योंकि एयरफोर्स का मामला है, तो जो कार्रवाई करना है उनकी टीम आई है, वो इस संबंध में कार्रवाई करेगी। तो उन्होंने बाउंड्री जो बनाना चालू कर दिया है, काम चालू कर दिया है जांच के संबंध में। वो अपना जांच करेंगे उस संबंध में कि किस कारण से प्लेन क्रैश हुआ है। बाकी चीज़ें आपको मालूम है। पायलटों की स्थिति बताई कि उनको ग्वालियर उपचार के लिए भेजा हाँ, उनके तो उनकी स्थिति अभी क्या है? उनके चोपर आए थे लेके, अब थोड़ा सा वहाँ पे इलाज होगा, जानकारी बताएंगे। अभी की हिसाब में तो स्थिति ठीक थी उनकी, जो भी इंजर्ड हुए थे यहाँ पे, क्योंकि मेरे आने के पहले जा चुके हैं, मैं बाद में आया था। अब जो भी ये रहेगा आगे स्थिति कैसी क्या है, जानकारी लेंगे, उसके हिसाब से बताया जाएगा। स्थानीय स्तर पर हमारे नरवर के बीएमओ आ गए थे, उन्हें भी, और मेडिकल टीम वहाँ ग्वालियर से भी आ गई, उनने भी उसको चेक किया और ठीक बताया। फिलहाल तो स्थिति और कुछ पूछना ले गए। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।